हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज के अंदर हमारे सामने आया एक नए टाइप का क्वेश्चन, जिसको हम बोलेंगे कमीशन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, वो क्वेश्चंस हैं। तो ये जैसे ही हम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपको मालूम होगा हम उसको दो तरीके से करते हैं। एक तो हमारी बेसिक अप्रोच और दूसरी होती है हमारी एडवांस अप्रोच, जो कि हमारे एग्जाम के लिए। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में हमको टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक दे रखा है उसको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उस पर जो है आप अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ में और अदर स्टूडेंट्स के साथ में। तो हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 जो है हमारा, वो क्या बोलता है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 1500 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7600 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो। 7650 रुपये है दोस्तों उसकी कुल आमदनी। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसको। देखिए क्या होता है दोस्तों कि उससे बोला गया कि आप जो भी सेल करेंगे उसका 12% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और बोला गया कि आप 1500 रुपये से ऊपर की जो भी सेल करेंगे उस पर हम आपको 1% का कमीशन और देंगे। मतलब कहने बोनस का मतलब 1% कमीशन और देना। मतलब क्या हुआ कि 12% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और 1% वो, तो आप 13% भी बोल सकते हो उस पर। चलिए हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बेसिक अप्रोच जो है हमारी दोस्तों क्या है उसको समझेंगे। बेसिक अप्रोच हमारी ये है कि हमने माना कि जो कुल बिक्री हुई है दोस्तों वो कितने रुपए की हो रखी है, x रुपए की। ठीक, अब इस x रुपए की जो बिक्री हो रखी है इस पर दोस्तों उसको कितने रुपए का कमीशन मिलता है, 12% का कमीशन मिलता है दोस्तों, 12% का कमीशन। तो हम इसको 12% को ऐसे करके लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ कि जो कुछ भी वो 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री करेगा उस पर उसको 1% का कमीशन और मिलेगा। ये उसकी अर्निंग्स है। इसके अलावा भी एक अर्निंग्स है कि 15,000 रुपए से ऊपर की जो भी बिक्री हो रही होगी उस पर उसको कितना मिलेगा दोस्तों, उस पर उसको मिलेगा 1% और। तो आपसे मैं पूछूंगा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री कितनी हुई, तो आप बोलोगे टोटल बिक्री जो है दोस्तों कितनी है, x है। तो उसमें से अगर मैं 15,000 को हटा दूं, शुरुआत वाले 15,000 की जो बिक्री उसको मैंने हटा दिया, तो ये 15,000 से बाद वाली बिक्री है और इस बिक्री पर उसको दोस्तों 1% का कमीशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वो उसकी इनकम बनती है और उसकी इनकम कितनी दे रखी है, 7650 रुपये। ठीक। हाँ, अब दोस्तों देखिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये कितना है, 12x बटे में 100 हो गया दोस्तों। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा जाके हमारा, x/100 माइनस, और जैसे ही 100 इसके नीचे आएगा 2 0 कट जाएंगे, बचेगा कितना, 15, सॉरी ये बचेगा 150 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 7650। ठीक है। अब ये माइनस का 150 जैसे ही उस साइड में जाएगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 7800 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 7800। और देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 100 है, तो हम दोनों को ऊपर जोड़ सकते हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों, 13x बटे में 100। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 13 × 78 और दोस्तों 100 की गुणा हम और कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये 600 तो था और 100 की गुणा करेंगे तो 2 0 और लग जाएंगे। तो दोस्तों ये कितना हो गया आपका, 60,000। तो उसकी जो कुल बिक्री है दोस्तों हमने x मानी थी वो कितनी आ गई हमारी, 60,000। तो हमारा आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अप्रोच पर, देखेंगे वो क्या है। दोस्तों समझिए, यहां पर कुछ ऐसे करके है कि उसको दो तरीके का कमीशन मिल रहा है कि एक तो जो 15,000 रुपए की वो बिक्री कर रहा है, कितने रुपए की, 15,000 रुपए की बिक्री, और उससे कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, EXTRA एक्स्ट्रा। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा कर रहा है। तो 15,000 तक की बिक्री पर उसको दोस्तों कितना मिलता है कमीशन, 12% का। और जो भी इससे ज्यादा की बिक्री करेगा, 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री करेगा, उस पर 1% का बोनस और मिलेगा। मतलब 12 तो मिलेगा मिलेगा और साथ में एक और मिलेगा, तो 12 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 13। मतलब कि यहां पर उसको जो कमीशन मिलेगा दोस्तों कितना मिलेगा, 13% का। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं यहां पर और सही से 13% का।
और हमारी जो टोटल अर्निंग हुई है वो दोस्तों कितनी हुई है, 7650 रुपये। तो देखिए दोस्तों, अब इसको सही से करने की जो अप्रोच है वो ऐसी होनी चाहिए, हम जल्दी से कर पाएँ, जिससे कि अब देखिए अगर मैं कहूं कि वो जो सेल्समैन है उसके मन में लालच आ जाए और वो कहे नहीं हमें तो भाई साहब पूरे पे जो है वो 13% का ही क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। तो अगर पूरे पे 13% का कमीशन चाहिए तो यहां पर उसको 1% का कमीशन और बढ़ जाएगा, मतलब कि इस पर तो 13 मिल ही रहा है और इस पर 12 मिल रहा, तो इस पर 1% का कमीशन बढ़ जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, 1% का कमीशन बढ़ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं, जो ये 1% का कमीशन बढ़ गया यहां पर, इसकी वजह से उसकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों हमें यह समझ में आता है कि ये तो भाई साहब 1% 15,000 का बढ़ा है। 15,000 का 1% जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो बनता जाके हमारा 150। तो आप बोलेंगे कि 150 रुपए की उसकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब कि पहले जो उसकी इनकम थी 7650 की, अब वो कितने की बनेगी जाके दोस्तों, 7800 रुपए की। दोनों को जोड़ देते हैं, कितना बन गया जाके 7800 बनेगी। अब ये मैं पूछूं आपसे, ये 7800 किसके बराबर है, 7800। तो आपका आंसर कुछ ऐसे करके होगा कि उसका जो कमीशन है, अगर उसने जो टोटल सेल की है, देखते हैं मतलब टोटल सेल जो की है उसने, वो कितने की है, 100% है। तो उसकी हमको वैल्यू बतानी है टोटल सेल की। लेकिन हम कमीशन की बात करें, अगर सी फॉर कमीशन की बात करें, तो कमीशन कितना प्रतिशत है उसका, बना जाके यहाँ पर अभी 13%, क्योंकि 13% मैंने यहाँ पर भी लिया और 13% टोटल हमने यहाँ पर भी ले लिया। तो 13% बराबर अगर 1800, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 छंग 78, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 600। ठीक है, 1% की वैल्यू अगर 600, तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 60,000। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपकी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 60,000। दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम सिर्फ सोच के भी कर सकते हैं। देखिए हम बताते हैं आपको किस तरह से करेंगे कि अब उसके मन में लालच आ गया तो वो 1% ज़्यादा कमीशन लेगा। अब 1% का जो ज़्यादा कमीशन मिलेगा उसे, वो किस पर मिलेगा, 1500 पे, 15,000 पर। 15,000 का 1% कितना होता है दोस्तों, 150 रुपये। तो मतलब कि 150 रुपये उसकी अर्निंग बढ़ जाएगी। अब 150 अर्निंग बढ़ जाएगी 7650 पे, तो दोस्तों अर्निंग कितनी हो जाएगी, 7800। तो 7800 रुपये उसकी अभी अर्निंग हो रही है। तो अब मैं पूछूं ये 7800 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो अब बोलोगे अब तो वो पूरा 13% पर कमीशन ले रहा है, 13% ले रहा है सभी पर। तो 13% बराबर अगर 7800, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 छंग 78। तो मतलब कि 1% की जो वैल्यू बन रही है जाके वो 600। तो 100% की वैल्यू कितनी बन जाएगी दोस्तों, हमने डबल जीरो उधर बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 60%। तो आप बोलोगे सॉरी कितना हो जाएगा, 60,000। तो 60,000 बन जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपकी बात समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हम उसको बहुत जल्दी से करेंगे दोस्तों, देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। ठीक है, अगर उसकी कुल आय 6800 रुपये हो, 6800 रुपीज़ हो, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखते हैं दोस्तों क्या होगा जाके। देखिए दोस्तों, ऐसा बोला गया है इसमें कि एक आदमी है, सेल करता है, एक सेल्समैन है, सेल कर रहा है, तो 20,000 रुपये तक की बिक्री पर उसको कमीशन मिलता है कितने परसेंट का, कितने परसेंट दे रखा है दोस्तों इसमें, 9% का। 9% का कमीशन मिल रहा है इस पर। और बोलता है जैसे ही वो इससे ज़्यादा की करेगा, जो भी एक्स्ट्रा करेगा इससे, EXTRA एक्स्ट्रा, तो इस पर दोस्तों उसको 1% का ज़्यादा 1% का बोनस मिलेगा। मतलब कि 9% कमीशन और 1% का बोनस, दोस्तों कितना हो गया, वो 10%। तो आप बोलोगे 10%, यहाँ पर उसको मिलेगा 10% का कमीशन। ठीक है दोस्तों, समझेंगे अभी हम यहाँ पर सही से कि देखिए हमको लेना वही वाला होता है जिसकी हमको वैल्यू नहीं मालूम होती। तो हमको एक्स्ट्रा की वैल्यू नहीं मालूम है, तो हमको एक्स्ट्रा समझ में आ रहा है कि एक्स्ट्रा उसने कितना किया, तो एक्स्ट्रा कितना है, वो 10%। तो हम इसी वाले को लेंगे। ठीक है, जिस चीज़ की हमको वैल्यू नहीं मालूम होती है, हमको परसेंटेज वही वाला बनाना पड़ता है दोनों तरफ। ठीक समझेंगे दोस्तों। तो अब अगर हम कहें कि नहीं हमको तो भाई साहब पूरे पे 10% का कमीशन चाहिए, हमने कहा ठीक है ले लो भाई। तो हमने क्या करा कि 1% का कमीशन इस पर हमको बढ़ाना पड़ेगा। 1% कमीशन जो है वो 20,000 का 1% दोस्तों कितना बढ़ता है जाके, तो आप बोलोगे 20,000 का 1% जो है वो 200 बनता है। मैंने कहा ठीक है, तो 200 रुपए की अर्निंग आपकी और होगी। अब पहले होती कितने की थी दोस्तों, वो होती थी 6800 की। 6800 की पहले होती थी, 200 की। ये तो दोस्तों टोटल कितना हो गया जाके, अब आपका ये टोटल हो गया जाके आपका 7,000। मतलब कि अब आपकी अर्निंग जो हो रही है वो कितने की हो रही है जाके, 7,000 की।
अब आपकी जो अर्निंग है वो कितने की है दोस्तों, 7000 की। अब मैं आपसे पूछूं ये 7000 कितने परसेंट के बराबर है, ये बेसिकली उसका टोटल कमीशन आया है। अब मैं परसेंटेज में कमीशन की बात करूं तो दोस्तों वो कितना होता है, 10% है, ठीक है। क्योंकि देखिए 10% यहाँ पर भी 10% मैंने यहाँ पर भी बनाया है, तो देखिए ये 10% की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई जाके 7000। देन आपको बताना कितने परसेंट की वैल्यू है, 100% की वैल्यू आपको बताना है, क्योंकि टोटल सेल जो है वो दोस्तों कितना होता है, टोटल सेल जो है आपका 100% ही बनेगा जाके, है ना, ठीक है। तो देखिए एक जीरो हम यहाँ बढ़ाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर भी बढ़ाएंगे, तो 100 बनाने के लिए यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ाएंगे, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 70,000 हो जाएगा। तो टोटल सेल हमारी अब इस बार कितनी हो जाएगी दोस्तों, 70,000 दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं क्या बोलता है हमारा। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 1.5% कमीशन मिलता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आधा प्रतिशत बोनस मिलता है, मतलब कि आधा % इंसेंटिव या ज़्यादा मिलता है उसको, ठीक है। अगर उसकी कुल आय 1990 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। दोस्तों समझते हैं कि 10,000 रुपये तक की जब वो बिक्री करेगा तो उसको 5.5% का कमीशन मिलेगा, 5.5% का कमीशन। और जैसे ही वो इससे ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा की बिक्री करेगा उसका आधा % कमीशन और बढ़ जाएगा, मतलब कि आधा % जो बोनस है, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6% का, ठीक। अब दोस्तों अगर हम कहें कि नहीं हमको तो पूरे पे 6% का चाहिए, वो हम दोस्तों इसलिए हम 6% कर रहे हैं क्योंकि हमको ये वाली वैल्यू मालूम नहीं है। जो वैल्यू हमको मालूम नहीं होती हम उसी को पूरा पूरा मानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 6% बनाने के लिए दोस्तों हमको कितना यहाँ पर करना पड़ेगा, आधा प्रतिशत जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम पूरे के पूरे पे अगर 6% कमीशन देंगे तो आधा % कमीशन यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब ये आधा % दोस्तों किसका बढ़ेगा, ये 10,000 का बढ़ेगा। अब अगर मैं 10,000 का आधा प्रतिशत की बात करूँ तो प्रतिशत के साइन से 2 जीरो हटेंगे और इस आधे से दोस्तों 50 हो जाएगा, तो वो 50 रुपये ज़्यादा कमाएगा। पहले से कितने रुपये ज़्यादा कमाएगा दोस्तों, अब 50 रुपये ज़्यादा कमाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। 50 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। अब इसके बाद इससे पहले वो कमा कितने रहा था, इससे पहले वो कमा रहा था 1990 रुपये। अब ये दोस्तों टोटल कितने रुपए कमाएगा, हम जोड़ लेते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 2040 रुपये। अब ये 2040 रुपये कमा रहा है। अब मैं आपसे पूछूं ये जो 2040 रुपये है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, तो समझ में आता है ये 6%। हम जो टोटल ऊपर कितना ले रहे हैं 6%, तो ये 6% के बराबर होगा दोस्तों। 6% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2040 के बराबर है। हमको बतानी है टोटल सेल बताना है, जो कि कितना % होता है हमारा दोस्तों, 100%। 100% की वैल्यू बतानी है। 1% की वैल्यू पता चल जाएगी तो 100 की पता ही चल ली जाएगी वैसे ही। तो 6 से इसको काटेंगे, 6 3 18 और 6 चौक 24 दोस्तों, और 1 जीरो दोस्तों। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 340। तो 100 यूनिट की वैल्यू के लिए 2 जीरो लगा देंगे हम आगे, 34,000 ये हो जाएगा। मतलब कि अब उसकी जो टोटल सेल है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 34,000। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपके अच्छे से समझ में आ रही है।